सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पिजन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एवीज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कबूतर का जो पाचन तंत्र है, उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप एकदम डिटेल के अंदर आपको अच्छे से सिर्फ देखना है, समझना है। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप सिर्फ इसको समझ लीजिए और इतना मैं गारंटी देता हूं, आप यदि समझ लोगे तो आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं रहेगी। एकदम इजीली आपको पता चल जाएगा कि थ्योरी में आपको क्या लिखना पड़ता है और थ्योरी आपको पढ़ना पड़े तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां से इसकी थ्योरी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो यहां सिर्फ अपन समझेंगे कि जो कबूतर है इसका पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं आखिरकार डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन की इजी से इजी डेफिनेशन देखें तो अपन बोल सकते हैं कि कोई भी फूड का लार्ज पार्टिकल है उसको अपन को तोड़ना है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन बोला जाता है। तो डाइजेशन क्या हो गया कि जो लार्ज के फूड पार्टिकल्स है इनको कन्वर्ट करना है अपन को किसके अंदर? स्मॉल फूड पार्टिकल के अंदर अपन को कन्वर्ट करना है। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन किसकी हो जाती है? डाइजेशन की। अब जो पिजन का डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये डिवाइड रहता है, या बोले तो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपकी एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन सी चीज आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी आ जाती है, उनको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो जो जो आपकी पिजन है, पिजन की जो एलिमेंट्री कैनाल रहती है वो लॉन्ग रहती है, कोइल रहती है एंड ट्यूब लाइक रहती है, ट्यूबुलर इसकी स्ट्रक्चर रहती है। इसके कुछ पार्ट्स रहते हैं जिसके अंदर कौन कौन सा आ गया? पहला माउथ आ गया, बकल केविटी आ गया, फेरिंग्स आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया एंड आपका कौन सा आ गया? क्लोका वाला पार्ट आ गया। तो याद रखना ओनली फॉर जो मेमल्स है उनके अंदर क्या है, जो ह्यूमंस है, मेमल्स है, उनकी बात करें तो उनके अंदर क्या आ जाता है? जो क्लोका रहता है, क्लोका की जगह क्या प्रेजेंट रहता है? एनस प्रेजेंट रहता है। बाकी सबके अंदर आपको जो एक्सक्रीटरी द्वारा जो मेड रहेगा, जो पदार्थ जहां से बाहर निकलता है, वो पार्ट कौन सा होता है? क्लोका होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो देखिए अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। आखिरकार डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है? तो देखिए कहानी स्टार्ट होती है कहां से? इसोफेगस से। कहानी स्टार्ट हो चुकी थी माउथ से। माउथ का फंक्शन क्या होता है? बक्कल केविटी में क्या होता है? फेरिंग्स में क्या होता है? यहां तक की जो प्रोसेस रहती है यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होता है। कौन सा डाइजेशन होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है। एंड आगे वाले जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है? ओनली केमिकल डाइजेशन होता है। लेकिन पिजन के अंदर वहां पर भी क्या होता है? मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, दोनों के दोनों डाइजेशन होते हैं। उन चीज को अपन देखते हैं किस तरह से होता है। तो जो फूड रहेगा, अब तो आपको पता है कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो फूड को खाते हैं तो उनके अंदर, माउथ के अंदर जो दांत रहते हैं वो दांत क्या होते हैं? अपसेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माउथ के अंदर क्या होते हैं? दांत अपसेंट होते हैं। तो सबसे पहले पिजन के माउथ की यदि अपन बात करें तो पिजन का जो माउथ होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड अपर्चर प्रेजेंट होता है। मतलब ब्रॉड अपर्चर होता है, उसका माउथ कैसा होता है? चौड़ा होता है। ओके, एंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बीक प्रेजेंट रहती है। चोंच क्या होती है? उसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड इसमें क्या होते हैं? जो टीथ रहते हैं, दांत रहते हैं, दांत भी क्या होते हैं? पिजन के अंदर अपसेंट रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एवीज रहते हैं उनके अंदर जो दांत रहते हैं पिजन के अंदर वो क्या रहते हैं? अपसेंट रहते हैं। दांत इनमें अपसेंट नहीं होता। तो यहां मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगा उस चीज को ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। अब बक्कल केविटी की बात करें, सेकंड पार्ट कौन सा आ जाता है? बक्कल केविटी। अब बक्कल केविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? टंग प्रेजेंट रहती है, नेजल अपरेटर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब नाक प्रेजेंट रहता है। एंड जो ग्लैंड्स होती है वो ग्लैंड्स क्या होती है? बक्कल केविटी में प्रेजेंट रहती है। वो ग्लैंड कौन सी होगी? वो ग्लैंड होगी आपकी जो म्यूकस ग्लैंड रहती है वो प्रेजेंट रहती है। स्लाइवरी ग्लैंड रहती है वो कंप्लीटली एब्सेंट रहती है। किसके अंदर? पिजन के अंदर। तो पिजन की जो जीभ रहती है, टंग रहती है, वो कैसी होती है? ट्राइएंगुलर मस्कुलर होती है। कैसी होती है? ट्राइएंगुलर होती है। मस्कुलर ऑर्गन है ये एक। एंड इसके अंदर क्या होते हैं? जीभ पे टेस्ट बर्ड्स रहते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। एंड जो म्यूकस ग्लैंड है वो भी क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। लेकिन याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड रहती है ये स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं, अब्सेंट होती है। ये चीज याद रखना है। तो मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर ओनली फॉर जो पेनक्रियास है एंड लीवर है, ये दोनों ही डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है? पिजन के अंदर अब्सेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। फिर इनके फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स की जो ओपनिंग रहेगी उस फेरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोला जाता है? ग्लोटिस बोला जाता है। एंड इसोफेगस की जो ओपनिंग है इसको क्या बोला जाता है? गैलेट बोला जाता है। इन दोनों नॉमन कॉमन चीज है, इसको याद रखना है। ओके,
अब जो फेरिंग्स रहती है, फेरिंग्स के अंदर ही जो बर्ड्स रहते हैं, फेरिंग्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, उनमें सेरिंग्स प्रेजेंट होती है। एंड उनके अंदर से जो सेरिंग्स है, वो सेरिंग्स ही क्या होती है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो एवीज रहती है या जो पिजन है, उनके अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन है वो कौन सा होता है, वो सेरिंग्स होता है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर कौन सा होता है, लेरिंग्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीजों में दोनों में डिफरेंस है, तो ये चीज आपको 100% याद रखनी है कि जो बर्ड्स के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है वो आपका कौन सा होता है, सेरिंग्स होता है। अब बात कर लेते हैं ईसोफेगस की। तो जो ईसोफेगस रहती है, ये क्या रहती है, लार्ज है, थिन वॉल मतलब बाइलोब्ड होती है। एंड इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो स्ट्रक्चर कौन सी होती है, क्रोप। अब उस क्रोप की बात कर लेते हैं, आखिरकार इस क्रोप का काम क्या रहता है। इसका मेन जो फंक्शन रहता है वो रहता है फूड को स्टोर करने का, भोजन रहता है उसको स्टोर करने का। क्यों रहता है, देखिए इनके अंदर अभी अपन ने बात किया कि माउथ के अंदर क्या है, दांत अपसेंट है। तो आपने देखा होगा जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, जब अपन इनको दाना वगैरह डालते हैं तो ये जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, उसको खाना कर खाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, लेकिन दांत तो है नहीं। तो वो उसको स्टोर कहाँ करके रखते हैं, इस क्रोप वाले इसोफेगस का जो क्रोप वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर क्या करके रखते हैं, ये स्टोर करके रखते हैं। मतलब इसोफेगस आगे जाके दो पार्ट्स के अंदर, दो लोब के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसीलिए इसोफेगस कैसी है, बाइलोब स्ट्रक्चर रहती है। तो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, जो बर्ड्स वगैरह रहते हैं, पिजन है, ये फूड को क्या कर लेती है, यहाँ पे स्टोर कर लेती है। अब फूड को स्टोर कर लिया, मतलब एक बार जल्दी जल्दी क्या कर लिया, उस फूड को खा लिया। खा लेंगे क्यों, क्योंकि उनको फूड की वहां पे क्या दिख रही है, कमी दिख रही है, तो वो यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रोप में उसको स्टोर कर लेंगे। अब सीधी सी बात है, फूड खाया है, जो दाने खाए हैं उसके साथ में हो सकता है एक आधे कंकर भी चले गए हो। तो आगे जाके जो स्टमक रहता है, ये स्टमक आगे जाके क्या हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जो पिजन का जो स्टमक है वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जिसका इंटीरियर पार्ट होता है वो तो आगे वाला मतलब इंटीरियर पार्ट है, वो तो कहलाता है प्रोवेंट्रिकुलस कहलाता है। एंड इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कौन सा कहलाता है, गिजार्ड कहलाता है। वो पोस्टीरियर पार्ट कौन सा कहलाता है, गिजार्ड कहलाता है। अब जो प्रोवेंट्रिकुलर वाला पार्ट है, ये कैसा होता है, ग्लैंडुलर होता है। इसके अंदर क्या होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी, जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो गैस्ट्रिक जूस का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। एंड जो गिजार्ड रहता है, गिजार्ड क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन। ये गिजार्ड क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन होती है। गिजार्ड काम क्या करती है, ग्लाइंडिंग का काम करती है। कि मतलब जो भी फूड अब यहाँ पे गया है, अब उस फूड के साथ मान लीजिए कंकर भी गया है, तो उसको पीसने का काम करती है। एक तरह से बोल सकते हैं मिक्सी रहती है। आपका ग्लाइंडिंग का जो काम रहता है वो किसका रहता है, गिजार्ड। जी से गिजार्ड हो गया, जी से ग्लाइंडिंग का काम हो गया। तो यहाँ पे जो भी फूड आएगा उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ग्लाइंड करने का काम रहता है। तो याद रखना कि जो कबूतर रहते हैं, पिजन रहते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें जो ग्लाइडिंग का काम मतलब मैकेनिक जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है, आपके गिजार्ड के अंदर होता है। माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन एब्सेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कबूतर रहते हैं या जो एवीज है, पक्षी है, उनके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होता है, तो मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होता है, गिजार्ड में होता है। क्योंकि गिजार्ड का काम रहता है यहाँ पे फूड की मिक्सिंग करना, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या करना, डिवाइड करना। अब फूड आगे कहाँ चला जाएगा, फूड आगे चला गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक से आगे फूड कहाँ चला गया, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 75 सेंटीमीटर लंबी क्या है, एक नेरो ट्यूब होती है। लॉन्ग क्या है, नेरो ट्यूब होती है। जिसका जो आगे वाला पार्ट है वो तो क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है। एंड पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या कहलाता है, इलियम पार्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इलियम वाला पार्ट कहलाता है। अब जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है, कि जिस सॉरी इंटीरियर पार्ट की बात करें, तो जो डडनम रहती है कैसी होती है, यू शेप होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है, यू शेप प्रेजेंट होती है। ये यू शेप है, ये आगे इसका मेनली जो काम रहता है वो रहता है डाइजेशन करने का। अब डाइजेशन करने का कैसे होता है, अब देखिए स्टमक के द्वारा जो भी गैस्ट्रिक जूस निकला, वो गैस्ट्रिक जूस भी फूड के साथ कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट है डुडेनम, इसके पास में आया। एंड जो बाइल डक्ट है, लीवर के अंदर जो बाइल जूस बन रहा था, जो बाइल जूस भी कहाँ आया, आपके डुडेनम के अंदर आया। एंड जो पेनक्रियास के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस बन रहा था, वो भी कहाँ आया, आपकी ड्यूडेनम के अंदर आया। मतलब तीन तरह के जूस आके डुडेनम में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फूड का सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा, तो मोस्ट डाइजेशन का होता है ड्यूडेनम के अंदर होता है, जो कैसा होता है, यू शेप रहती है। फिर हीलियम की बात करें, तो जो हीलियम वाला पार्ट रहेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही दूसरा पार्ट है, इसके अंदर वाटर का सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो पूछ लिया जाए कि वाटर का सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हीलियम के अंदर होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, कौन सा, हीलियम। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, हीलियम। जहां पे वाटर का सबसे ज्यादा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोबिलाइज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब आगे फूड कहाँ चला गया, आपके कहा स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा आ गया, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, 4 सेंटीमीटर लंबी वाइड ट्यूब होती है, चौड़ी ट्यूब
होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इसका एक ही पार्ट, याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन एक पार्ट के अंदर डिवाइड रहती है, जिसका नाम आ जाता है रेक्टम। क्या आ जाता है, रेक्टम। अब जो रेक्टम रहेगा, यहाँ पे जो भी चीज अब अनडाइजेस्ट बच गई, उस अनडाइजेस्टिव चीज को यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। उन अनडाइजेस्टिव चीज को क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। फिर उस अनडाइजेस्टिव चीज में से भी क्या है कि जो आपका रेक्टम रहेगा वो भी अनडाइजेस्टिव चीज स्टोर होगी, इसके अंदर से जो भी अब थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिल गया, वाटर हो गया, उसको ये भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा। फिर यहाँ से अनडाइजेस्टिव फूड कहाँ आ जाएगा, क्लोका के अंदर आ जाएगा। अब रेक्टम का काम क्या रहता है, अनडाइजेस्ट फूड को स्टोर करने का काम रहता है। फिर आगे कहाँ आ जाएगा, क्लोका में आ जाएगा, और क्लोका के अंदर क्या होगा, उस अब क्लोका के अंदर भी क्या होगा, पक्षियों के अंदर, ओनली याद रखना बर्ड्स के अंदर जो क्लोका है, क्लोका के अंदर भी वाटर का क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। फिर क्लोका से क्या होता है, जो फूड रहता है, जो अनडाइजेस्ट फूड है, वो क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था पिजन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, यहां से सबसे पहले जो फूड होया वो कहाँ आया, इसोफेगस के थ्रू क्रोप के अंदर आया। तो याद रखना, अब जो क्रोप रहता है कि जब मेल एंड फीमेल क्या रहते हैं, रिप्रोडक्टिव टाइम में, रिप्रोडक्टिव पीरियड में रहते हैं ना, तो याद रखना, क्योंकि देखिए इनमें मेमल्स ग्लैंड तो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, ये चीज आपको पता है। लेकिन जो क्रोप रहता है, इस क्रोप की जो एपिथेलियम लेयर होती है, चारों ओर जो एपिथेलियम लेयर होती है, रिप्रोडक्टिव टाइम के अंदर डिग्रेड हो जाती है, और डिग्रेड होकर इस फूड के साथ में, यहाँ जो फूड पार्टिकल्स थे उनके साथ में मिल जाती है, एंड व्हाइट कलर का लिक्विड बना लेती है। व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, फिर अपनी यहाँ से बाहर निकलता है, और चोंच के द्वारा अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, जिसके अंदर वाटर हो गया, कैल्शियम हो गए, ग्लेक्टोज हो गए, शुगर हो गई, इन सब की अमाउंट क्या होती है, उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट वेरी पॉइंट है कि जो आपके पिजन रहते हैं, इसके अंदर मेल हो चाहे फीमेल हो, ये क्रोप के द्वारा अपने बच्चे को क्या किया जाता है, दूध प्रोवाइड किया जाता है। कैसे कि इन क्रोप के चारों ओर जो लेयर रहती है, लेयर क्या होगी, डिग्रेड होगी, और फिर यहाँ पे जो फूड मटेरियल होगा उसके साथ में ये कैसी होती है, व्हाइट कलर की। तो यहां से क्या मिलेगा, ये टूट के इनके साथ में मिलेगी, और यहां से क्या किया जाता है, व्हाइट कलर का मैटर आ जाएगा, दूध के जैसा होता है। तो ये उनको दूध पिलाते हैं, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स इनके अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है। फिर फूड यहां से आगे कहां गया, स्टमक। स्टमक आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, प्रोवेंटिकुलस एंड गिजार्ड। प्रोवेंटिकुलस रहेगा, ये प्रोवेंटिकुलस के अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहेगी, ये प्रेजेंट रहेगी, जहां से गैस्ट्रिक जूस का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। एंड जो गिजार्ड रहेगा, गिजार्ड क्या करेगा, उस फूड के साथ में मान लीजिए कोई कंकर वंकर आ गया, उसको पीसने का, ग्राइंडिंग करने का काम इसका रहेगा। फिर यहां से आगे चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पास से ड्यूडेनम के पास में। ड्यूडेनम के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बाइल जूस भी आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, और जो स्टमक के द्वारा गैस्ट्रिक जूस था वो भी आया था। तो यहाँ सबसे ज्यादा ड्यूडेनम में डाइजेशन हो जाएगा। फिर आगे कहां चला जाएगा, इलियम, ड्यूडेनम का सेकंड, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट इलियम के पास। इलियम के पास में जाके वाटर का सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, विलाई एंड माइक्रोविलाई यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, कौन सा, रेक्टम, वहां पे आ जाएगा। और रेक्टम, इन लार्ज इंटेस्टाइन में केवल एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है। रेक्टम के अंदर भी मान लीजिए कि इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन है, कोई वाटर है, उसको रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, फिर क्लोका के द्वारा अनडाइजेस्ट फूड को क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तो होगी अपनी एलिमेंट्री कैनाल। अब अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, अदरवाइज जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। अपनी एलिमेंट्री कैनाल अपन ने पढ़ ली। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सी पढ़ेंगे, पेनक्रियास क्या होता है, पेनक्रियास एंड जो लीवर है, इन दोनों को डिटेल के अंदर देखेंगे। अब यदि अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड पिजन के अंदर दो होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी कौन सी होगी, लीवर हो गया, एक कौन सी होगी, पेनक्रियास होगी। दो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब लीवर की यदि अपन बात करें सबसे पहले, तो लीवर कैसा होता है, डार्क रेड कलर का होता है। कलर में कैसा होता है, डार्क रेड कलर का होता है। बाई लोब स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, दो लोब्स के अंदर क्या रहता है, डिवाइड रहता है। एंड ये क्या होती है, लार्ज ग्लैंड होती है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो वो कौन सी आ जाती है, लीवर आ जाती है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसके अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं। कलर में कैसा होता है, डार्क रेड कलर का होता है। एंड इस पे, इसके अंदर बाहर की साइड, पोस्टीरियर साइड में, एंटीरियर साइड में यदि बात करें, सॉरी पोस्टीरियर साइड में बात करें, तो क्या प्रेजेंट होती है, स्प्लीन प्रेजेंट होती है, प्लीहा इसमें प्रेजेंट होती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आपको याद रखना है कि जो लीवर रहता है, लीवर किस चीज का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का। अदर अपन ने देखा था, जब अपन ने फ्रॉग भी पढ़ लिया, ह्यूमंस की बात करें, तो उनके अंदर लीवर के द्वारा जो बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है, वो बाइल जूस स्टोर कहां होता है, जाके गोल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है। लेकिन जो बर्ड्स रहते हैं, पिजन रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, गोल ब्लेडर अब्सेंट रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल ब्लेडर क्या होता है, अब्सेंट होता है इनके अंदर। तो बाइल जूस होगा
वो बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ चला जाएगा, पेनक्रियास के अंदर, सॉरी पेनक्रियास नहीं, बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ चला जाएगा, डोडेनम के अंदर चला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको इजीली याद रखना है कि जो आपका पिजन रहता है, पिजन के अंदर गोल ब्लेडर क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्लाइड, आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड। सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास क्या है, एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। किस तरह की, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंड कलर में कैसी होती है, रेड पिंक कलर की होती है। एंड इसके द्वारा पेनक्रियाटिक जूस का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। पेनक्रियाटिक जूस का क्या किया जाता है, सिक्रेशन। और ये पेनक्रियाटिक जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, डिडनम, इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। तो मतलब जो डिडनम रहता है, इसके अंदर फूड का सबसे ज्यादा डाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि स्टमक के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस था वो निकल रहा है, पेनक्रियास के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस, लीवर के द्वारा बाइल जूस। ये तीनों के तीनों जूस कहाँ के मिल रहे हैं, डडनम में मिल रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका पिजन रहता है, इसमें केवल दो ही स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, मतलब सॉरी दो ही तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है, पिजन के अंदर एब्सेंट रहती है। ये चीज आपको याद रखना है। साथ में आपका जो गोल ब्लैडर होता है ये भी एब्सेंट रहता है। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, इसका अपन हार्ट भी पढ़, जैसे कि देखिए अपन ने फ्रो को कंप्लीट पढ़ लिया, फ्रो का अपन ने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, सर्कुलेशन पढ़ लिया, एक्सक्रेशन पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक ऐसे ही जो पिजन है, पिजन का भी अपन डाइजेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सारी की सारी चीज वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।